पहले आपसे अपील यही है कि कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है और इसीलिए मास्क बेहद जरूर है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस जंग में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। और न्यूज 18 ने भी इसके लिए बाकायदा एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और एक बार फिर से हम आप सभी से अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहने, क्योंकि अगले 100 से 125 दिन बेहद अहम रहने वाले। और इसी चेतावनी के साथ हम एक बार फिर आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें। और आइए अब शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में हवाला के जरिए फंडिंग के आरोप लगने के बाद ईडी ने मामले की जांच शुरू कर दी और इस मामले में श्रीलंका के एक बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम ईडी के रडार पर हैं। आरोप यह है कि सिंघम के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी से भी संबंध है। दावा किया गया है कि पिछले साल ईडी की तलाशी में न्यूज क्लिक के ऑफिस से चीन की सीपीसी के बीच हुए ईमेल के सबूत भी मिले हैं और बताया जा रहा है कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में 38 करोड़ के लेन देन की ईडी जांच कर रही है। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को विदेशों से मोटी रकम देकर कुछ लोग देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि विदेशी फंडिंग के जरिए ही देश की वैक्सीन नीति को बदनाम और पीएम मोदी को नीचा दिखाने की लगातार साजिश रची गई है। ये बात स्पष्ट होता है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए लगी हुई हैं। यहां कंफ्यूजन, भ्रम और अनरेस्ट अर्थात अराजकता कैसे फैले, इसकी कोशिश हो रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तो ऐसा नेता हैं ही जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं। तो एक बहुत बड़े रूप में किस प्रकार से भारतवर्ष के नाम को नीचा किया जाए, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेष्टाओं को, जो वो सुचेष्टा कर रहे हैं भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कैसे कम करके दिखाया जाए, यह सब कोशिश की जा रही है। किंतु मैं आज कह सकता हूं कि जनता जनार्दन है, वो मोदी जी पर विश्वास करती है। ये जो पीपीके कंपनी थी जिसके अंतर्गत न्यूज क्लिक आती है, इन्होंने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को एक्सेप्ट किया, लगभग 10 करोड़ के आसपास, 9.59 करोड़ का। दो मुख्य कंपनियों ने पैसा दिया जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी और दूसरा है यूएसए का डेलावेयर जिसका नाम है WWM। इन दोनों ने इसमें मेजर रूप में पैसा इन्फ्यूज किया एफडीआई के रूप में। 21 लाख रुपए गौतम नौलखा को मिले हैं। दूसरा, इसमें से लगभग 52 लाख रुपए बप्पादित्य सिन्हा। बप्पादित्य सिन्हा कौन है? बप्पादित्य सिन्हा है, ये एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, शेयर होल्डर भी हैं न्यूज क्लिक के, पीपीके के। मगर अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सिन्हा जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आईटी सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं। 9वीं क्लास पढ़ा हुआ एक इलेक्ट्रीशियन हैं जोसेफ राज, जिनको 1.5 करोड़ से अधिक रुपए पीपीके ने दिया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, पूरा मसला क्या है? किस तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से? देखिए, सीधा सा आरोप है चीन पर और चीन की उन कंपनियों पर जो भारत में इन ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं, जिसमें पहला आरोप ये है कि ये भारत की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक। दूसरा आरोप ये है, जो सूत्र बता रहे हैं, कि ये जितने अर्बन नक्सल्स के केसेस चल रहे हैं भारत के विभिन्न कोर्टों में, नक्सली को, लेफ्ट विंग मूवमेंट को सहायता देने के लिए और सीधे सीधे हथियारबंद लोगों को सहायता देने के लिए, उनकी केसेस लड़ने के लिए हवाला के जरिए पैसा आ रहा है, ये सरकार का आरोप है। और न्यूज क्लिक की जो बात है, इसके बारे में ईडी ने सारा भंडाफोड़ किया है। केंद्र सरकार इसको लेकर काफी संवेदनशील है, चिंतित भी है, क्योंकि पहले भी चाइनीज यूजी ब्राउजर जो है उनका, उसके ऊपर भी आरोप लग चुका है कि कैसे उसने 2017 में उन कंपनियों को फंड किया जो 2017 में, जिन्होंने भारत में 2000 के नोट बंद होने की अफवाह फैलाई थी इन्हीं ऐसे ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो आरोप कुल मिलाकर यह है कि गलवान की घटना के बाद अगर चीन की सरकार सीमा पर से भारत सरकार को विचलित नहीं कर पाई है, तो किसी न किसी तरीके से हवाला के जरिए, बाकी कहीं किसी भी तरीके से पैसे भेजकर यहाँ डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। और भारत सरकार सचेत है और ईडी ने जो कार्रवाई की है वो इसका परिणाम है कि भारत सरकार इनको बख्शेगी नहीं। आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बता दें कि विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में किस तरह से सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था, इसका पर्दाफाश
यूसी ब्राउजर के एक पूर्व कर्मचारी ने किया है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक यूसी ब्राउजर के पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि चीन के निवेश वाले यूसी ब्राउजर में बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को रखा गया था, लेकिन कंटेंट पर पूरा नियंत्रण चीन का ही होता था। यहां तक कि कई झूठी खबरों को भी ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाया जाता था। और इस कर्मचारी ने दावा किया कि 2017 में यूसी ब्राउजर ने रात 12 बजे से 2000 रुपए के नोट बंद होने की ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी, जो कि पूरी तरह से गलत थी। और इसी तरह 2018 में एक हेडलाइन में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने की गलत खबर भी पोस्ट की गई थी। एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सीधे या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर पश्चिम देशों के कई बड़े मीडिया हाउस को अपने पक्ष में करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर चाइना डेली की तरफ से अमेरिका के कई पब्लिकेशन को भी करोड़ों रुपए दिए जाने का दावा किया गया। तो ये किस तरीके से प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ चलाने की कोशिश, और इस सब के पीछे चीन। अमिताभ जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लगातार इस तरह की चीजें, इस तरह की साजिश चीन की तरफ से सामने आती रही है, लेकिन ये कितना गंभीर मसला है? देखिए, यूसी ब्राउजर का सीधा जिक्र है। यूसी ब्राउजर को भारत सरकार ने सबसे पहले बैन किया था गलवान की घटनाओं के बाद, जब 250 चीनी ऐप भारत में बैन हुए थे। उनमें एक यूसी ब्राउजर भी था। तब भी इस पर शक था कि भारत की कंपनियों से और भारत के डेटा को इधर से उधर को वो इधर दुनिया भर में बांट रहा है। तो ये आरोप पहले भी लगा था, लेकिन अब ये काफी संगीन आरोप है, क्योंकि भारत की सरकार को डिजिटलाइज करने की कोशिश, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पैसा देकर उन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समाज में व्यवस्था पैदा करने की कोशिश, ये बहुत बहुत गंभीर और संगीन आरोप है। क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है पूरी दुनिया का, और काफी एक स्टेबल गवर्नमेंट यहाँ पर है। जनता अपनी पसंद से सरकार चुनकर भेज रही है, और यही नाराजगी है सरकार की कि कैसे गलवान की घटना के बाद चीन अगर युद्ध में आर पार नहीं पा सका, तो ऐसी हरकतें, ऐसी नापाक हरकतें कर रहा है जिससे जनता का मिजाज बिगड़े और राजनीतिक दलों का मिजाज बिगड़े। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस बारे में बहुत ज्यादा लोग अब विरोध कर पाएंगे, क्योंकि अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया कि कैसे चीन की कंपनियां भारत के उन डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रही हैं। शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर पंजाब कांग्रेस पर। बड़ी खबर है कि न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर के मुताबिक सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच पंजाब के कांग्रेस सांसदों की दिल्ली में बैठक हुई। और इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के राज्यसभा और लोकसभा के कुल 11 सांसदों में 9 सांसद मौजूद रहे, जिनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर भी शामिल रही। यह बैठक कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रताप सिंह बाजवा के घर पर हुई। तो ये बड़ी जानकारी, प्रताप बाजवा के घर पर हुई सांसदों की बैठक। बैठक में आप भी मौजूद रहे, क्या चर्चा हुई है? पंजाब की सियासत पे चर्चा हुई? नहीं, हमारी सिर्फ पंजाब के जो मुद्दे हमने उठाने हैं पार्लियामेंट में, उन पे चर्चा हुई, जिन पे किसान का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और जो पंजाब का सेंट्रल टैक्सेस में शेयर है जो पंजाब को नहीं मिल रहा, जो केंद्र सरकार हमारा आरडीएफ और जीएसटी नहीं दे रही, उस पे चर्चा हो रही है। इससे अलावा और कोई चर्चा नहीं। बैठक में मनीष तिवारी भी मौजूद हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि पंजाब के मौजूदा सिचुएशन पे चर्चा हुई है, इशारा पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ है। तो क्या पॉलिटिकल क्राइसिस पे अब तक आपके रहते हुए चर्चा नहीं हुई? नहीं, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। जो चर्चा हुई ये भी तो पंजाब में क्राइसिस ही है ना, जो किसानी लॉ ये सरकार लेके आई, उस पे ये चर्चा उस पे केंद्रित। ये बताइए सर, आप पंजाब से हैं, 7-8 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाना तय माना जा रहा है, क्या आप समर्थन करेंगे? देखिए, हम जो हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी करेंगे, जो उनका फैसला होगा वो हमें सरप्रिय है। 10 विधायकों ने एक लेटर जारी किया, उसमें ये कहा है कि कैप्टन साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है पूरे मामले में, जो पंजाब में कांग्रेस का क्राइसिस चल रहा है। मैंने ये लेटर देखा नहीं, इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। कैप्टन साहब पे क्या कहेंगे? कैप्टन साहब तो पंजाब के बड़े नेता हैं। मैं समझता हूँ किसी भी पार्टी के में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के जैसे कद का कोई लीडर नहीं। और चलिए सीधे दिल्ली रुक कर लेते हैं। नीरज कुमार इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, आपने तो बातचीत की, क्या लग रहा है, क्या चल रहा है पंजाब कांग्रेस में? अमरिंदर सिंह सांसदों की अब ये बैठक हुई है।
मौजूद है प्रताप सिंह बाजवा जी। बाजवा साहब, ये जो विवाद चल रहा है इसका नतीजा क्या जी बिल्कुल सर, कांग्रेस में इस वक्त जो दो धड़े नजर आ रहे हैं पंजाब में, एक कैप्टन अमरिंदर का, दूसरा नवजोत सिंह सिद्धू का, क्या ये विवाद? ये बिल्कुल गलत बात। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे प्रताप सिंह बाजवा के घर पर दरअसल ये बैठक हुई थी। नीरज हमारे साथ है। नीरज, क्या पता चल पा रहा है? आपने तो बातचीत भी की, ये बैठक क्यों हुई, किस लिए हुई, बैठक का उद्देश्य क्या रहा? देखिए, बैठक में चर्चा तो सिद्धू पे हुई है, इस बात को आधिकारिक तौर पे कोई भी नेता नहीं बोल रहा है। बैठक में तय हुआ है कि मीडिया के सामने ये बात नहीं रखेंगे, खुल के ओपन तौर पे नहीं रखेंगे। मनीष तिवारी से यह सवाल पूछा गया कि क्या चर्चा हुई सिद्धू की, तो उनका साफ कहना था कि अंदरूनी मामले अंदरूनी प्लेटफॉर्म पे तय किए जाते हैं, उस पर चर्चा होती है। किसानों के मसले पर इस बैठक में चर्चा हुई। प्रताप सिंह बाजवा हो, मनीष तिवारी हो, जसबीर गिल साहब हो, कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन खबरें थोड़ी देर बाद आएंगी कि बैठक में क्या तय किया गया है। तमाम 9 सांसदों की तरफ से जो पंजाब के यहाँ जुटे हुए थे, बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद हमें पता चलेगा कि क्या कुछ हुआ इस बैठक में, क्या तय किया गया है। अंदरूनी मामले को अंदरूनी प्लेटफॉर्म बोलो नीचे हो भाई सर, इसको नीचे से करो। एक मिनट या नीचे करो। नवजोत सिंह सिद्धू पे कोई आज बातचीत हुई है? मैंने आपको बताया कि मनीष जी ने आपके सामने सारी बात रख दी है एंड वी हैड मेड इट वेरी वेरी क्लियर कि कोई भी पंजाब का जो संवेदनशील मुद्दा है जिस पर डिस्कशन हुई या पार्टी से जुड़ा हुआ, वो हम प्रेस पर या प्रेस के सामने बात नहीं कर सकते। सर, आज अगले कुछ दिनों में ये मसला सुलझ सकता है क्या? अगले कुछ दिनों में ये जो मसला सुलझ सकता है नवजोत सिंह सिद्धू वाला? नहीं, सुलझा ही हुआ है। बाजवा साहब एक याद आ रहा है कि वो ऐसा है, हमारे मुख्यमंत्री हैं, कोई बगानी पार्टी के तो है नहीं, तो इसलिए उनसे मुलाकात कोई नाम भी अगे चल रहा है कि कैप्टन अमरिंदर ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੇਸ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ। ना मैं किसी रेस च नहीं, मैं पहले भी दसिया दोनों ऑफिसर्स या किसी भी ऑफिस से मैं कोई रेस च नहीं है, मैं तुहानू यकीन दिवाना चाहता सर, आज आई एम 10 MLA ने चिट्ठी लिखी है कि हम कैप्टन साहब के साथ खड़े हैं। नहीं, वो मेरी बात सुने, वो एमएलए से सवाल कीजिए, मुझे थोड़ा कर सकते। सिर्फ 10 MLA ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ 10 ਜਿਹਦੇ ਚ 3 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਾਓ ਇੰਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲਿਓ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੇ 10 ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਵੱਧਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੀਐਮਓ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। देखो पंजाब में रिप्रेजेंट करते हो। हाँ सर, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जिस तरीके से कैप्टन साहब चला रहे थे और सिद्धू के आने के बाद अब कांग्रेस बढ़ती नजर आ रही है और कांग्रेस के लिए काफी बड़ी चुनौतियां होंगी आने वाले? कोई चुनौती नहीं है, एक मिनट भाई, कोई चुनौती नहीं है। डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिंदा पार्टियों में हमेशा डिफरेंसेस रहते हैं, जो पार्टी जिंदा ही नहीं उसमें डिफरेंसेस क्या होंगे। सो इसलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस गेयर्ड अप है और आते टाइम में हम मजबूती से सारे के सारे लीडर्स एक स्टेज पर होंगे, इलेक्शंस में जाएंगे, इलेक्शन जीत कर आएंगे। नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं थे लेने आए, उनकी कर्टसी कॉल। मैं कोई डायरेक्टर तो हूँ नहीं जिससे वो डायरेक्शन लेने आए हों। वो ही हैड जस्ट कम एज ए सीनियर, बीइंग अ फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट एंड ए कोलीग ऑफ माइन। हमारा आपस में बहुत अच्छा तल्लुक है। वो एक कर्टसी कॉल के लिए ही हैड कम टू दिल्ली आफ्टर मीटिंग मिसेस सोनिया गांधी। ही केम स्ट्रेट टू मी, चाय कॉफी पी, चर्चा की और चले गए। अंबिका सोनी जी आज बैठक में नहीं है? नहीं, अंबिका जी सोनी जी, शी इज़ नॉट वेरी मच अप टू द मार्क। उन्होंने ये बात कही थी, मेरी सहानुभूति आप ही के साथ है, जो आपने किसानों की बात की मैं आपके साथ हूँ, मगर डॉक्टर्स ने उनको अभी मना किया हुआ कोरोना में ज्यादा बाहर निकलने। शी इज मीटिंग नो। नवजोत सिंह सिद्धू कई एमएलए से मिल रहे हैं जब से उनके अध्यक्ष बनने की बात। नहीं, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। इसमें गलत के अपनों को मिल रहे हैं ना जी, जैसे हम एमपीज को मिल रहे हैं वो एमएलए को मिल रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशी वाली बात है। ये बात में थोड़ी सच्चाई है कि संसद जितने भी सांसद हैं उन्होंने कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है अगर प्रधान बनते हैं तो हम आला कमान को जाके समझाएंगे क्योंकि पंजाब के लिए ठीक। नहीं, बिल्कुल ऐसी तो जिक्र ही कोई नहीं हुआ, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। ये सारे जो
मुद्दे पार्लियामेंट के सामने आने, किसानों से जुड़े हुए प्राइस राइज के साथ। नीरज हमारे साथ बने हुए। नीरज, आप कुछ बताना चाह रहे हैं, बोलिए बोलिए। बिल्कुल गायत्री, बैठक में यह तय किया गया है, आधिकारिक तौर पे बयान नहीं दिया गया। न्यूज 18 इंडिया पे आपको सबसे पहले बता रहे, बैठक में वही बात तय की गई है कि जो पंजाब में किया जा रहा है वो स्वीकार नहीं है तमाम सांसदों को। ये तमाम सांसदों ने तय किया है, यानी सिद्धू स्वीकार नहीं है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा गया है। और तमाम सांसदों ने यह तय किया है कि वो इस मुद्दे पर एक साथ हैं और वो चाहते हैं कि उन सांसदों की बात भी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी सुने। तो आज की बैठक में जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है न्यूज 18 इंडिया को, ये तय किया गया है कि मैडम उन्हें मिलने का वक्त दे, यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। पंजाब में जो कुछ हो रहा है वो स्वीकार नहीं है तमाम सांसदों को, यानी सिद्धू स्वीकार नहीं है। जिस तरीके से सिद्धू को बनाने की कवायद है वो पार्टी सांसदों को स्वीकार नहीं है। और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने का वक्त मांगा गया है। जब भी वक्त मिलेगा तो ये लोग चाहते हैं कि उनको अपना सुझाव दे। तो ये सबसे बड़ा टेक अवे है आज की बैठक का। आधिकारिक तौर पे तो किसानों पे चर्चा हुई है बैठक में, ये तमाम नेता बयान दे रहे हैं, लेकिन बैठक का पूरा जो लब्बो लुबाब है वो यही है कि इसमें यह तय किया गया है कि मौजूदा स्थिति जो है पंजाब में जिस तरह से सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जा रहा है वो तमाम सांसदों को स्वीकार नहीं। नीरज, यानी कि कैप्टन को सिद्धू मंजूर नहीं, ये मंजूर ही नहीं है या फिर जो मुद्दे वो रख रहे थे उस वजह से वो फिलहाल मंजूर नहीं करें सिद्धू को? सिद्धू अगर माफी मांग लेते हैं तो क्या सिद्धू मंजूर होंगे कैप्टन को? मतलब मैं ये जानना चाह रही हूं कि अभी भी कोई संभावनाएं आपको दिखाई देती है दोनों के बीच तालमेल की? नहीं, देखिए, सिद्धू को बनाया जाएगा अगर किसी तरह से पार्टी आलाकमान दोनों में शांति संधि अगर करा दे राजनीतिक तौर पे, वो एक अलग बात है, उसके बाद सिद्धू अध्यक्ष बन जाए। लेकिन तमाम सांसदों का एक स्पष्ट मत है कि देखिए, इनका सवाल क्या है, जिस तरीके से किया जा रहा है वो मंजूर नहीं है। सिद्धू जिस तरह से अपने आप को पेश कर रहे हैं पंजाब में वो मंजूर नहीं है। जो कैप्टन ने कल सवाल उठाए थे, 3 महत्वपूर्ण सवाल हरीश रावत के सामने, वही सवाल सांसदों का भी है, सांसद की भी वही बात है कि जो पंजाब में किया जा रहा है वो इन्हें स्वीकार नहीं है और ये चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने अपना पक्ष रखे। समय भी मांगा गया, देखना होगा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी तमाम सांसदों को कब वक्त देती हैं। आधिकारिक तौर पे कोई भी कुछ नहीं कह रहा। मनीष तिवारी ने भी बात की मीडिया से, उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रताप सिंह बाजवा बात कर रहे हैं तमाम लोगों से, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जसबीर गिल ने बात की, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। सांसदों ने अंदरूनी तौर पर यह तय किया है कि वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से वक्त मांगेंगे और वक्त मिलने के बाद वो अपना सुझाव देंगे। सांसदों ने यह भी कहा है, सांसदों ने यह भी तय किया है कि कोई भी फैसला पार्टी आला कमान उनके सुझाव को सुनने के बाद ही करे। तो पेच फंसा हुआ है और फंसा हुआ नहीं है, बहुत बुरी तरह से फंस गया है पंजाब कांग्रेस का पेच। देखना होगा पार्टी आला कमान क्या तय करती है। मतलब आला कमान का फैसला मंजूर नहीं है, क्योंकि सूत्र ये बता रहे हैं कि आला कमान चाहता है कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और कैप्टन और उनके जो समर्थक है वो नहीं मान रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर नीरज, क्या पंजाब कांग्रेस खुलकर दो खेमों में बंट गई है? एक तरफ अभी प्रताप सिंह बाजवा को भी सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सिद्धू अगर एमएलए से मिल रहे हैं तो क्या हुआ, इधर हम एमपी से मिल रहे हैं। बिल्कुल, जो इसीलिए तमाम सांसदों ने ये स्वीकार किया, ये तय किया कि जिस तरह से किया जा रहा है वो उन्हें स्वीकार नहीं है। चाहे आप सिद्धू को बनाते और सिद्धू को जिस तरीके से बनाया जा रहा है, कल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरीश रावत को कहा था कि जो तरीका अपनाया गया है वो ठीक नहीं है, उन्हें पहले विश्वास में लिया जाता तो स्थिति ठीक होती। हम कोशिश करेंगे प्रताप सिंह बाजवा से भी बात करें। प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ है। सर लाइव प्रताप सिंह बाजवा से बात करें। अरे यार, मैं कर रहा था, अभी तो मैंने लाइव दिया ना तुम्हें मौका। देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे गायत्री, वो प्रताप सिंह बाजवा अभी दूसरे लोगों से बात करें, उनसे बातचीत करेंगे। मनीष तिवारी और प्रताप सिंह बाजवा का यही कहना है कि किसानों के मसले पे बातचीत हुई और अब से थोड़ी देर पहले जो आपने जिक्र किया उसका मतलब ये है कि जो सिद्धू कर रहे हैं वो इन लोगों को पसंद नहीं, और यही आज की बैठक में तय किया गया है। अनाधिकारिक तौर पे उसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। नीरज, वहीं अगर बात की जाए सिद्धू की, सिद्धू फिलहाल कहां पर है, उनकी तरफ से क्या रणनीति बन रही है? क्योंकि अब तो खुलकर कैप्टन विरोध में आ गए हैं, उनके सांसद एकजुट हो रहे हैं।
देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में थे। आज उन्होंने विधायकों से भी मुलाकात की। कुछ लगातार वो मिलने का सिलसिला जो है उनकी तरफ से जारी है। मंत्रियों से कल मिले थे। अब तक जो 16 मंत्री है पंजाब मंत्री परिषद में, उसमें 10 से अधिक से उन्होंने मुलाकात की है। बहुत सारे ऐसे पार्टी के विधायक उनसे सिद्धू ने मुलाकात की है। जिस तरह से सिद्धू की चहलकदमी है, जिस तरह से उनकी गतिविधियां, वो ये बताने को काफी है कि पार्टी आला कमान की तरफ से उनको इंडिकेशन दे दिया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष वो बनेंगे। जी चलिए नीरज, आपके पास हम लौटेंगे और इस सब के बीच आपको बता दें कि किस तरीके से पंजाब कांग्रेस में जो लगातार हलचल चल रही है उस पर एक और बड़ी खबर न्यूज़ 18 के चमन पलानिया की खबर है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कल दोपहर 3 बजे एक अहम बैठक बुलाई है। चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन में होने वाली इस बैठक में कांग्रेस के विधायकों और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। सुनील जाखड़ ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बैठक में सभी विधायक और जिला अध्यक्ष एक प्रस्ताव पारित कर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजेंगे, जिसमें यह साफ किया जाएगा कि आला कमान पंजाब पर जो भी फैसला करेगा वो संगठन को स्वीकार होगा। तो आपको बता दें, सुनील जाखड़ जिनसे सिद्धू ने मुलाकात की थी, कल ये मुलाकात हुई थी, जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनसे भी सिद्धू मिले थे। लगातार जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे मिलने का सिद्धू का सिलसिला बना हुआ है और इस सब के बीच अब सुनील जाखड़ चाहते हैं कि बाकायदा एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए और वो प्रस्ताव आला कमान को भेजा जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी तब जब एक तरफ कैप्टन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि आला कमान ने जिस तरीके से सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है वो तरीका बिल्कुल गलत है और इसके लिए अब उन्होंने मोर्चेबंदी भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि उनकी तरफ से प्रताप सिंह बाजवा, जो उनके दुर्विरोधी माने जाते रहे हैं, लेकिन उनसे कई सालों बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात की और उसके बाद अब प्रताप सिंह बाजवा के घर पर एक बैठक भी हुई जिसमें कांग्रेस के जो सांसद हैं वो मौजूद रहे और इस सब के बीच अब सोनिया गांधी से वक्त मांगा गया है ताकि ये जो सांसद हैं वो अपनी बात आला कमान के सामने रख सकें। हमारे साथ नीरज लगातार बने हुए। नीरज, अब जरा बताइए, सुनील जाखड़ अब एक प्रस्ताव पारित करना चाहते हैं और उस प्रस्ताव को आला कमान के पास भेजना चाहते हैं। अब ये किस तरीके की घटना घट रही है नीरज? देखिए, प्रदेश कांग्रेस ये चाहती है कि एक ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए तमाम विधायकों और जिला अध्यक्षों के साथ कि पार्टी अध्यक्ष को पूरा अधिकार दिया जाए कि आप जिसको भी अध्यक्ष नियुक्त करेंगे उन्हें स्वीकार होगा। यानी सुनील जाखड़ को भी पार्टी आला कमान से इंडिकेशन गया होगा इस तरह का, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। लेकिन पंजाब की सियासत बटी हुई है। एक मिनट, लाइव हमारे साथ प्रताप सिंह बाजवा है। गायत्री, प्रताप सिंह बाजवा हमारे साथ है। बैठक खत्म हो गई है। बाजवा साहब लंबे वक्त तक बैठे, सुबह से ये कवायद चल रही है, सिर्फ किसानों के मुद्दे पे बातचीत हुई? बिल्कुल, ये सारा मसला सबसे बड़ा मुद्दा ही किसानों का है भाई, बाकी मुद्दा तो है ही कोई नहीं। अगर किसानों का मुद्दा हल हो गया तो पंजाब के सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। नहीं, किसानों का मुद्दा बहुत है, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की नजर इस पर है कि पंजाब का जो कांग्रेस का संकट है वो कब खत्म होगा। सिद्धू लगातार वहां विधायकों से मिल रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, आप लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं, तो बैठक में कुछ तो चर्चा हुई होगी। मैं ये आपने कहा था सुबह बातचीत में कि राजनीतिक मसले पे भी चर्चा होगी। 100% हुई, पंजाब के मसलों पर हुई। जो 18 पॉइंट का चार्टर दिया हुआ 3 मेंबरी कमेटी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को, और कल जो मेरी मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने यकीन दिलाया कि 3-4 मैटर्स का मैंने हल कर दिया, हर हफ्ते 10 दिन में एक मैटर मैं सुलझाता जाऊंगा। तो वो सारी चर्चा हुई कि आप हर सैटरडे ये फैसला हुआ कि सभी एमपीज कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात करें और हर मीटिंग में एक मुद्दा जो है वो हर हफ्ते सुलझा कर निकले, सो दैट जब तक हम इलेक्शन में जाए माहौल बनाओ। और इसके अलावा कोई ऐसी और बात ठीक है। तो जो ये 18 पॉइंट एजेंडा, इस पे सोनिया गांधी से मिलने का वक्त भी आप लोगों ने मांगा है कि इसमें मैडम को बताया जाए कि कैसे आप लोग कर सकते हैं आने वाले वक्त में। हमने कोई वक्त सोनिया जी से नहीं मांगा। लोकसभा के एमपीज की आज 6 बजे सोनिया जी से वर्चुअल मीटिंग जी, तो कोई ऐसा हमने टाइम नहीं मांगा, क्यों हमें तो सारा टाइम दे चुके हैं। राहुल जी को मिल लिया, सोनिया जी को मिल लिया। लेकिन कैप्टन साहब ने 3 आपत्तियां दर्ज की हैं नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर, और जिस तरह से तरीका अपनाया गया, 10 विधायकों ने ये कहा है कि कैप्टन साहब को नीचा दिखाया जा रहा है और सिद्धू उधर विधायकों और मंत्रियों से मिल रहे हैं। तो तरीके पे क्या कहेंगे जो चल रहा है? भाई, मैं तो ना कैप्टन साहब को PR एक्सरसाइज करता हूँ, ना तो मैं उनका कोई मीडिया एडवाइजर हूँ, ना मैं दूसरी तरफ किसी का हूँ। मैं तो कि इंडिपेंडेंट होंद रखने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन आपकी राजनीतिक विचारधारा कैप्टन साहब से अलग थी। आपने भी कल मुलाकात की, आज आपके घर पे बैठक हुई है। तो भाई कैप्टन साहब से विचारधारा, पार्टी तो एक है ना। मेरी मुलाकात से प्रकाश सिंह बादल से तो हुई नहीं। हमारी मुलाकात अगर हुई है तो अपनी पार्टी के CM से हुई है ना। तो विचारधारा की लड़ाई थी। जब उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया
आपके जो आपके मसले हैं, पंजाब के मसले हैं, मैं उनको हल करने को तैयार हूं। आप मेरे से आकर मिलिए सो दैट हम रास्ता ढूंढ पाए, तो मैं उससे कैसे इनकार करता। सिद्धू को स्वीकार करेंगे, पार्टी आलाकमान चाहती है। जिसको भी पार्टी बनाएगी, सोनिया जी जिसको बनाएंगे, राहुल जी जिसको बनाएंगे, हमने पहले भी स्वीकार किया। आपको ही अनाउंस कर दे, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। आप तो बाकियों की तो बात ही छोड़ो। तो जिसको ऐलान किया जाएगा उसको स्वीकार करेंगे, लेकिन अंदर की खबर कुछ और है। गायत्री, पूरी बैठक में इस बात पे चर्चा हुई है कि सिद्धू को जिस तरह से अध्यक्ष बनाने की कवायद है उसका तमाम सांसदों ने विरोध किया है, तरीके पे सवाल उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से वक्त भी मांगा है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है। अगर वक्त मिलता है तो ये लोग अपने सुझाव देंगे, और ये कहा गया है पार्टी सांसदों की तरफ से कि उनके सुझाव के बाद ही कोई फैसला किया जाए। चलिए नीरज, आप वहां पर बने रहिए और अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। लेकिन इस सब के बीच अब कैप्टन का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कैप्टन को सिद्धू का इस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष, जो सूत्र बता रहे हैं कि तय हो चुका है कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन ये फैसला नहीं है मंजूर कैप्टन अमरिंदर सिंह को।